नमस्कार मित्रों, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम सनातन के हृदय सम्राट पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का यहाँ पर भव्य दरबार श्रीमद् भगवत की जो कथा का भी है और दरबार भी समझ लो। यहाँ पर एक भारी भरकम भीड़ थी। 4 लाख स्क्वायर फीट में यहाँ पंडाल बना हुआ था और काफ़ी लोग थे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है या कई जो नेता प्रखर रूप से आगे आए हैं, पर लेकिन जिस प्रकार से पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस बात को उठा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के कहाँ तक संभव है नहीं है। हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू परिषद के महासभा के जो एक नेता हैं माननीय अजीत मलिक साहब, और यहाँ पर जो है बीच में हमारे साथ एक जाने मानी हस्ती है दिल्ली की मित्तल साहब, अशोक मित्तल साहब, और दुष्यंत त्यागी जी है जो कि एक बहुत समाज में अपनी अहम भूमिका निभाते रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ सवाल करेंगे, मैं आपसे करूँगा सर पहले मित्तल साहब कि जो ये एक कॉन्सेप्ट है हिंदू राष्ट्र का, ये कहाँ तक सही है या गलत है और हो संभव है या नहीं संभव है। जिस प्रकार से भारत में विरोधाभास और समर्थन चलता रहता है, आपका इसमें क्या बोलना है? विरोधाभास तो तब होता है जब कोई चीज़ ना हो। हिंदू राष्ट्र तो जो है ही है, बनाना किसने हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र तो जो है ही है, इसके कण कण में हिंदू है, हिंदू शास्त्र है, हिंदू कल्चर है, हिंदू संस्कृति है। हिंदू राष्ट्र से जो पहले से ही है, सदियों से है। और बाकी रही हुई जो मोहर थी वो 1947 में लगी थी, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। उस बंटवारे में लिखा हुआ है कि हिंदू और मुसलमान नदी के 2 किनारे हैं जो कभी एक हो नहीं सकते। इसलिए राष्ट्र तो हिंदू ही है, बंटवारे के अंदर लिखा हुआ है। मैं अगर धर्म को छोड़ दूं, अगर अपने हिंदू होने के नाते अपने विचारों को छोड़ दूं, मैं संविधान की बात करूं, 1947 में जो हमारा संविधान लिखा हुआ था, जब देश का बंटवारा हुआ था, वो इसी बात के ऊपर हुआ था कि वो मुस्लिम राष्ट्र बनेगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा। मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मुसलमान एक एक वहाँ जाएगा और हिंदू सिख वहाँ से एक एक हिंदुस्तान में आएगा। लेकिन जिस काम के लिए बंटवारा हुआ था वो तो हुआ नहीं। वो मुसीबत ज्यों की तू है, उनको तो मुसलमान राष्ट्र मिल गया। ये हिंदू राष्ट्र की जगह इसको सेक्युलर बना दिया गया। 23% मुसलमान थे, 15% वहाँ पे गए, 35% हमारी धरती ले गए, 8% फिर यहीं पे रह गए, जो आज की डेट में 18% हो गए। एक धरती और मांग रहे हैं। राष्ट्र तो हिंदू ही है। अगर मैं आपको तथ्यों से बात करूँ, आप मेरे को एक भी नदी का नाम मुसलमान के नाम से बता दो। नदियों के नाम क्या है? कावेरी, गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। अगर मैं पर्वतों की बात करूं, किसी नदी का नाम कोई सलमा सुल्ताना तो नहीं है ना। अगर मैं पर्वतों की बात करूं तो विंध्याचल, हिमालय, शिवालिक, ये हमारे पर्वतों के नाम है। किसी पर्वत का नाम कोई अब्दुल तो नहीं है, कोई सलीम तो नहीं है। कण कण में हिंदू तो है, कण कण में, बल्कि ये तो क्या, ये तो साजिश में जा आबादी बढ़ा के, पॉपुलेशन ज़्यादा करके, जा पॉलिटिकल पार्टियां जो मुसलमानों के होने के बावजूद छद्म वेशधारी, जैसे वो काल नेमी था, ये छद्म वेश धारण करके, हिंदुओं का रूप धारण करके जो मुसलमान ही हमारे पे राज करते रहे हैं, पार्टियां मुसलमानों की ही चलती रही हैं अभी तक। उन्होंने हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी सब कुछ होते होते सेना भी थी वहाँ पे, जुडिशरी भी थी वहाँ पे, पुलिस भी थी। एक रात में कश्मीर खाली करा लिया। ये सारी साजिशें जो है वो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए लगी हुई हैं, वो हिंदू राष्ट्र को तोड़ने की लगी हुई है। राष्ट्र को मत बोलो कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र तो है ही है। ये प्रॉब्लम क्या है कि हम हिंदू कब बनेंगे? हमें हिंदू बनने की जरूरत है। राष्ट्र तो शुरू से हिंदू है, सदियों से हिंदू है, और बाकी संवैधानिक तौर पर 1947 से हिंदू है। हमें हिंदू बनने की जरूरत है। ये आपने सही कहा। बात धर्म के नाम पर जब 2 देश बनते हैं तो समस्याएं तो होनी है। एक देश का बंटवारा जिस प्रकार धर्म के नाम पर हुआ, इसमें आपका क्या कहना है कि अगर जिस प्रकार से अलग अलग स्टेट हैं
जिसमें कि ईसाई स्टेट भी, मुस्लिम स्टेट भी है और हिंदू स्टेट भी हैं, बौद्धों के भी स्टेट हैं। यहाँ एक अलग अलग जो हमारे पास जो है भौगोलिक और धार्मिक सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, इसमें क्या उनको भी एग्री होना पड़ेगा। जिस प्रकार से कि मध्य एशिया में ये टेररिज्म इत्यादि चल रहा है, इसको देखते हुए क्या इसको वो मना पाएंगे, ये मना पाएंगे इस चीज़ को। राष्ट्र हिंदू है, इस बात को आप समझ लो। दोबारा ये कभी किसी को क्वेश्चन मत करना कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। राष्ट्र हिंदू ही है। हम हिंदू कब बनेंगे, जरूरत इस बात की है। एक साजिश के तहत हमारी एक माता सीता का हरण हुआ था, हमने लंका को आग लगा दी थी। आज हमारी बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, हम मोमबत्तियाँ लेकर घूम रहे हैं। ये नपुंसक हमें किसने बना दिया? ये नपुंसकता हमें छोड़नी पड़ेगी। राष्ट्र हिंदू ही है, मत बोलो हिंदू राष्ट्र बनाना है। राष्ट्र हिंदू ही है, 100% हिंदू है। इसलिए अपने समाज को सुधारने की जरूरत है, खुद सुधरने की जरूरत है। लानत की बात नहीं है कि एक बौद्ध जो हिंसाकारी माने जाते हैं उनके भी 7 राष्ट्र हैं। 56 राष्ट्र हो गए इनके, छेद वाली टोपी वालों के। किस लिए हो गए? एक ही टारगेट है, इस्लाम का प्रचार करना। हम हर काम करते हैं अपने धर्म को छोड़ के। धर्म हमारा सबसे पीछे है, बाकी सारी चीज़ आगे है। उनका धर्म पहले है, बाकी सारी चीज़ पीछे है। यही कारण है उन्होंने 57 कंट्री बना ली, ईसाइयों ने 125 देश बना लिए, और जो बिल्कुल चींटी मारने भी पाप समझते हैं बौद्ध 7 देश उन्होंने भी बना लिए। तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हमारी। हम पूरे दुनिया के अंदर 120 करोड़ हैं, 100 करोड़ हम खाली भारत के अंदर हैं। उसके बावजूद हमारा एक भी देश नहीं है। जो बचा खुचा है हमारा वो भी नहीं है। राष्ट्र हिंदू ही है, हमें हिंदू बनना पड़ेगा। इस बात को आप समझ लोगे, जितनी जल्दी समझ लोगे अच्छे रहोगे। मैं इस बात के और आगे जाता हूँ। हम जिस पंडाल पे खड़े हुए हैं, बाबा बगेश्वर धाम का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, वो कृष्ण भगवान ने भी बोला था गीता के अंदर, जब जब हुए धर्म की हानि, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति की बात, वो श्लोक कृष्ण भगवान ने बोला है जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ऐसे ही भगवान राम ने भी बोला था जब जब हुए धर्म, यानी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है ये। हमें वक्त वक्त पे जगाने वाले हमारे संत महात्मा आते रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जगाया था, उसके मुंह को तोड़ा था, उसको कर्म करने की शिक्षा दी थी, हथियार उठाने की शिक्षा दी थी। ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, ये हिंदू समाज के भगवान कृष्ण हैं। ये समझो, ये हमें जगाने आए हैं, ये हमें बताने आए हैं कि जो देवताओं के हाथ में हथियार हैं वो तुम्हें हटाने पड़ेंगे। अगर तुमने धर्म को बचाना है, देश को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो वो खाली दिखाने के लिए हथियार नहीं है। देवताओं ने तुम्हें बताया कि ये उठाओ, इससे धर्म की रक्षा होगी। देवताओं ने तुम्हें दिखाने के लिए, देवता खुद वहाँ से मूर्ति से निकल के नहीं आएंगे। ये हमें जगाने के लिए आए हैं। ये हमारे आज के कृष्ण भगवान के रूप में आए हुए हैं। जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान किसी ना किसी को अपना दूत बना के भेजते हैं। ये उनका भेजा हुआ दूत है, ये जगाने आया है और ये जगा रहा है। आप देख ही रहे हैं कितने विशाल, जहाँ पे एक 10 बंदे अगर हम घर में कोई फंक्शन रख रहे हैं तो भी बार कार्ड भेजना पड़ता है, तो 50 बंदे इकट्ठे नहीं होते, रिश्तेदार तक नहीं आते। जहाँ 4 लाख बंदा बैठा हुआ है, ये किस लिए आया हुआ है? अगर इसने अलख जगाई है, अगर इस दूत ने कृष्ण भगवान बन के हम नपुंसक हो चुके अर्जुनों को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है, हमारे अंदर की गैरत को जगाने का काम कर रहा है, हमें कर्म करना सिखा रहा है, तो ये भगवान का भेजा हुआ दूत है जी। हिंदू समाज जाग रहा है, इसी की जरूरत है। फिर बोल रहा हूँ, राष्ट्र हिंदू ही है, सदियों पहले भी था और आज भी है। बस हम हिंदू बन जाएं तो एक रात की बात नहीं है। जैसे एक रात में कश्मीर खाली करा दिया तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों से, एक रात में विधर्मियों से हिंदुस्तान खाली करा देंगे हम। चिंता मत करो इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल साहब। ई गेट्स पब्लिक ग्रुप ग्रेटर नोएडा से इस विषय पर कई लोगों से राय लेगा। आप देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।